हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स को। सो एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट है, पहले से ही आपको आइडिया होगा। आज की वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे कि सेमेंटिक्स क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स क्या होता है और उनका डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों डिसिप्लिन्स का क्या डिफरेंस है। सो बिगन विद द सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच है जो डील करती है मीनिंग के साथ, राइट। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड इट डील्स विद द टेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ इट ओनली डील्स विद द टेक्स्ट, लिमिटेड टू टेक्स्ट, या उसका आप टेक्सचुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग कहे। सो इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं ग्रामर, विकेबलरी और लिटरल या जिसको कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहा जाता है। सो इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस नहीं करते हैं सेमेंटिक्स के अंदर, वो हम प्रैग्मेटिक्स में करेंगे। सो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस रिमेन कांस्टेंट, यानी किसी भी सेंटेंस या किसी भी अटरेंस की जो है मीनिंग कांस्टेंट रहती है सेमेंटिक्स के अंदर, यानी एक लफ्ज़ का एक मीनिंग है तो वो वही रहेगा, वेरियस मीनिंग या वेरियस इम्प्लीकेशंस वहाँ पे नहीं होंगे। जबकि प्रैग्मेटिक्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह एक एक्सप्रेशन डिफरेंट मीनिंग कन्वे करती है। और देखा जाए तो सेमेंटिक्स एज कम्पेयर टू प्रैग्मेटिक्स नैरो है, इट इज़ लिमिटेड टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ऑन द अदर हैंड प्रैग्मेटिक्स को देखा जाए तो ये एक ब्रॉडर फील्ड है, यह एनालाइज करता है कॉन्टेक्स्ट को भी, ठीक है, लिटरल मीनिंग के अलावा कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग को भी देखते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट का वर्ड जो है, कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैग्मेटिक्स के अंदर, कि जो बात कही गई है, जो अटरेंस प्रोड्यूस की गई है, उसका आप कॉन्टेक्स्ट लाजमी समझे प्रैग्मेटिक्स के अंदर, अदरवाइज आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगी। सो इट स्टडीज़ व्हाट द स्पीकर मीन्स, यानी स्पीकर के इंटेंशन क्या है, स्पीकर के इंटेंडेड मीनिंग क्या है, वो क्या कन्वे करना चाहता है, उसको हम स्टडी करेंगे प्रैग्मेटिक्स के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम देट लिसनर क्या परसीव करता है, क्या मीनिंग उससे इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह उसको इंटरप्रेट करता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं प्रैग्मेटिक्स के अंदर। सो फर्दर एस्पेक्ट्स को देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, फ्रेज है, जिसमें कहा गया है आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अगर सेमेंटिक लेवल पे हम इसको देखा जाए या इसका कॉन्सेप्चुअल लिटरल मीनिंग देखा जाए, तो एक बंदा कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ, ठीक है, लिटरल मीनिंग या सेमेंटिक्स लेवल पे देखा जाए तो ये है। ऑन द अदर हैंड प्रैग्मेटिक्स लेवल पे इसको हम एनालाइज करना चाहे तो यहाँ पे जो है, ये बंदा स्पीकर ये कहना चाह रहा है कि ही इज़ एक्सट्रीमली हंग्री। कहने का ये मतलब है कि मैं बहुत भूखा हूँ। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, प्रैग्मेटिक मीनिंग ये नहीं है कि वो एक हॉर्स खा सकता है, नो। सो एक और एग्जांपल से मैं आइडिया को मज़ीद इलाबरेट करना चाहूँगा। वो एग्जांपल ये है, इट्स कॉल्ड इन हेयर। एक बंदा कहता है इट्स कॉल्ड इन हेयर। सो इसका सेमेंटिक मीनिंग क्या होगा और प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या होगा वो हम देखेंगे। सेमेंटिक मीनिंग का ये मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर लो है, इट्स कॉल्ड इन हेयर, तो सिंपली उसका यही मतलब है सर्दी है, टेम्परेचर लो है। जबकि प्रैग्मेटिक मीनिंग को हम एनालाइज करें तो वो चाहता है कि वो ये कहना चाहता है कि मुझे सर्दी लग रही है, आप हीटर ऑन करें या आप मुझे कोई स्वेटर दे आप, या विंडो शट करें, ठीक है। सो प्रैग्मेटिक मीनिंग को हम इस तरह एनालाइज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन का। सो प्रैग्मेटिक्स स्टडी करता है स्पीकर्स के मीनिंग को या इंटेंशंस को, स्पीकर के इंटेंडेड मीनिंग एंड उस अटरेंस को मीनिंग जो कि इन्वॉल्व द वे ऑफ अटरिंग वर्ड्स, जिसके अंदर हम ये भी देखते हैं टोन ऑन ऑल ऑफ दिस, तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि किस तरह अटर किया गया है। सो कहने का ये मतलब यू कन्वे डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सटायरिकल, आयरनिकल, उनको आप डिफरेंट टोन से कन्वे करते हैं, राइट। सो जब आप किसी पे तंज करते हैं तो आपका टोन डिफरेंट होता है, सेम एक्सप्रेशन को डिफरेंट टोन के साथ कन्वे करना डिफरेंट मीनिंग को कन्वे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ डॉग का है सिंपल टोन के अंदर, तो वही एक कुत्ता है, जबकि उसको आप डिफरेंट टोन या डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ अटरिंग द वर्ड्स, सरप्राइज वे में कहे अ डॉग, उसका ये मतलब हो सकता है कि
यू आर रिफरिंग टू समथिंग अनयूजुअल या सरप्राइज वे में कह रहे हो। कोई ऐसी जगह जहाँ पे डॉग ना हो, वहाँ पे आपने डॉग देखी हो तो आप सरप्राइज के साथ कह दोगे कि डॉग। सो इस तरह प्रैग्मेटिक्स और सेमांटिक मीनिंग वेरी करता है। तो देखेंगे डिफरेंस को फर्दर। सो सेमांटिक्स को देखा जाए तो हमने देखा था, डिफाइन किया था, इट डील्स विद द मीनिंग एंड इट्स कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द मॉर्फीम, वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को। Whereas pragmatics, it is concerned with the use of language in different context में language किस तरह यूज़ होता है उसको हम एनालाइज करते हैं pragmatics के अंदर। कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो सेमेंटिक्स में कॉन्टेक्स्ट को हम कंसिडर नहीं करते, वेयरएज प्रैग्मेटिक्स में कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं कि उस अटरेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्पीकर क्या कहना चाहता है। फैक्टर्स को देखा जाए तो सेमेंटिक्स इज़ कंसर्न विद द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, जो कि लिटरल या डिनोटेटिव मीनिंग जिसको हम कह सकते हैं। इसके अंदर विकेबलरी और ग्रामर को भी देखेंगे। और वेयर इज़ प्रैग्मेटिक्स के अंदर स्पीकर के इंटेंडेड मीनिंग को देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे उस अटरेंस के, एंड लिसनर के जो इन्फ्लुएंसेस की लिसनर क्या परसीव करता है उस चीज़ से, कि किस तरह मीनिंग को डिकोड करता है और इंटरप्रेट करता है उस अटरेंस को, वो हम प्रैग्मेटिक्स में डिस्कस करते हैं। अगर फोकस देखा जाए तो सेमेंटिक्स फोकस करता है मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज या मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट आप कहो, वेयर एज प्रैग्मेटिक फोकस करता है लैंग्वेज यूज़, कि लैंग्वेज किस तरह यूज़ हुआ है। एंड देन स्कोप को देखा जाए तो सेमेंटिक समहाउ नैरो है एज कम्पेयर टू प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स ब्रॉडर फील्ड है सेमेंटिक के मुकाबले में। सो आई होप you got the basic idea. This is all about this video. Thank you for watching.